तो चलो आज तुम्हें एआई एजेंट और एजेंटिक एआई में डिफरेंस बताता हूँ। सुनने में दोनों सेम सेम लगते हैं बट एक्चुअल में दोनों सेम नहीं होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एआई एजेंट वैसे मैंने तुम्हें पुरानी वीडियो में बताया हुआ है कि एआई एजेंट क्या होता है, वो कैसे एलएलएम से लाइक डिफरेंट होता है। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तुम वो देख सकते हो, पर इवन इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ब्रीफ आइडिया दे दूंगा कि वो वर्क कैसे करता है और एआई एजेंट होता क्या है। तो बहुत ही बेसिक से चलेंगे, इवन कोई भी बिगिनर ये समझ सकता है कि एआई एजेंट और एजेंटिक एआई में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एआई एजेंट पे चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। तो एआई एजेंट क्या होता है? एआई एजेंट कोई एक ऐसा एजेंट होता है, एजेंट कुछ भी मान के चल लो कि कोई एक चीज़ है, अब हमें नहीं पता क्या एग्जैक्टली है क्या वो, ये मान के चलते कुछ तो है। तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एलएलएम होता है, टूल्स होते हैं, कॉन्टेक्स्ट होता है। हमें नहीं पता ये तीनों चीज़ें क्या हैं, पर एआई एजेंट को तुम वो इंसान मानोगे जिसके पास ये तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, एलएलएम, टूल्स, कॉन्टेक्स्ट एक एक करके आते हैं। मान लो एक एआई एजेंट है जिसका नाम है ह्यूमन एजेंट। ठीक है, ये हमारे एक एआई एजेंट बना हुआ है, इसको अभी के लिए ह्यूमन एजेंट मान के चलते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल हमारे इंसान है, कोई इंसान है एक्चुअल में। अब इसके पास ब्रेन है, ठीक है, एक ब्रेन है इसके पास, और ये कुछ कुछ एक्शन कर सकता है। क्या कर सकता है इंसान? खाना खा सकता है, बोल सकता है, चल सकता है, कुछ और भी हो सकता है, दौड़ सकता है, गा सकता है, बहुत सी चीज़ें कर सकता है। ठीक है, और इसे पता है कि ये कब कब ये सारी चीज़ें करनी है, लाइक जितना भी हो गया कि चलना, खाना पीना, ये सारे एक्शंस कब करने हैं, ये इसे पता है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो इंसान का दिमाग है इसी को हम एलएलएम बोलते हैं, मानोगे मेरी बात? ठीक है, दूसरी चीज़, इंसान जो जो एक्शन कर रहा है, खाना खा रहा है, ये सब कर रहा है, इसको हम एक्शन की जगह टूल बोल देते हैं कि एक टूल हो गया, ये दूसरे एक्शन को दूसरा टूल हो गया, तीसरे एक्शन को तीसरा टूल हो गया, ऐसे मल्टीपल एक्शन होंगे। तो इन सभी टूल को मिला के मैं कह दूँ कि ये टूल्स हैं। सही बात है कि नहीं? तो ये सारे हमारे टूल्स हो गए। तो हमारे पास एलएलएम और टूल्स तो हो गए, यहाँ से पूरा कंपेयर करते रहे ना। ठीक है, एलएलएम और टूल्स हो गए। कॉन्टेक्स्ट बता, अभी कॉन्टेक्स्ट मैंने तुम्हें बताया कि अब इंसान को पता है यार कि मेरे को हाथ कब यूज़ करना है, पैर कब यूज़ करना है, मेरे को खाना कब खाना है, मुझे चलना कब है, मुझे बोलना कैसे है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसे हम कॉन्टेक्स्ट मान के चलते हैं। वो हो गया कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में मोस्टली दो चीज़ें होती हैं, प्रॉम्प्ट जो बेसिक डिस्क्रिप्शन होती है इंसान की, और एक कॉन्टेक्स्ट की कोई चीज़ कैसे करनी है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। जिसके पास ये सारी चीज़ें होंगी उसे हम बोलेंगे एआई एजेंट। तुम बोल सकते हो कि मैं एक इंसान हूँ और मैं भी एक एआई एजेंट हूँ टेक्निकली। तो बेसिकली एआई एजेंट के पास एलएलएम, टूल्स, कॉन्टेक्स्ट तीनों चीज़ें होती हैं, और ये तुम्हें मैंने बता दिया कि क्या क्या ये वर्क करती हैं। एलएलएम क्या होते हैं, टूल क्या होते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, किसी को भी समझ आ सकता है। अब चलते हैं एजेंटिक एआई के ऊपर, बट उससे पहले अभी मान के चलते हैं कि जैसे ये एक हमने एक बंदा बना दिया, अब ये तो हमारे एआई एजेंट, इतना हम समझ आ गए ना। अगर ऐसे ही मैं मान लो बहुत सारे बना दूँ, एक बना दिया, दो बना दिए, तीन, 7 एजेंट बना दिए मैंने मान लो, हैं, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि अभी एक एजेंट नहीं बचा, अभी मल्टीपल एजेंट हो गए। कह सकते हैं कि नहीं? अगर ये मल्टीपल एजेंट हो तो इसे मैं मल्टी एजेंट कह सकता हूँ, क्योंकि मल्टीपल एजेंट है इसी वजह से। तो इस आर्किटेक्चर को जिसमें हमारे पास मल्टीपल एजेंट हुए, तो पता है ना एक एजेंट कैसे बनता है, एक एजेंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वैसे ही हमारे पास अब 7 एजेंट बन गए। तो हमारे पास मल्टी एजेंट सिस्टम बन चुका है। दिस इज़ नोन एज मल्टी एजेंट सिस्टम। और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अब ये काम कैसे करेगा, अब इसे ना सिनेरियो के वाइज चलते हैं। मान लो कि ठीक है, एक कंपनी के हिसाब से चलते हैं कि ये कंपनी का, रुको मैं अलग पेन निकाल लेता हूँ इस काम के लिए। ये कंपनी का एडमिन है, ठीक है, ये ओनर है, एडमिन है, सीईओ है, तुम्हें जो समझना है ये वो है। कोई काम आया, एडमिन कहता है यार ये मैं तो करूँगा नहीं, मैं तो बस बताऊँगा कौन करेगा। ठीक है, इसने कह दिया ये मैनेजर है, ठीक है, इसने कह दिया, सीईओ ने कह दिया ये मैनेजर 1 है, ये मैनेजर 2 है। इसने कह दिया भाई तुम दोनों मेरे अंडर काम करते हो, तुम दोनों क्या करो, तुम दोनों प्लान बनाओ कि ये प्रोजेक्ट कैसे करेगा। मैंने तुम्हारे हाथ पे दे दिया ये प्रोजेक्ट, अब तुम दोनों सोचना। ये हमारी इन्फॉर्मेशन आई है, ये हमारी मतलब क्लाइंट की रिक्वेस्ट है, तुम दोनों डिसाइड करोगे ये चलेगा कैसे। ये कहता है हमारा सीईओ। ठीक है, अब मैनेजर बोलेगा कि ठीक है, हमने भी थोड़ी कौन सा खुद करना है, हमें कौन सा आता है, मेन तो डेवलपर काम करेगा। तो मैनेजर वो दे देगा अपने अपने इनके अंडर जो डेवलपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम तुम टेक्निकली समझे हो क्या रहा है। मल्टी एजेंट सिस्टम में क्या हो रहा है कि अभी से हम एजेंट टेक्निकली समझते हैं थोड़ा। अब अगर सीईओ एक एजेंट था तो हम ये मान के चलते हैं कि एक एजेंट है जो काम को राउट कर रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा। मैनेजर हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये प्लान बना रहे हैं कि ये काम कैसे होगा, किस टाइम पे होगा, क्या क्या इसका स्ट्रक्चर होगा और कौन करेगा।
डेवलपर एक्चुअल काम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब बाकी बहुत सारे हो सकते हैं, टेस्टर हो गए जो डिप्लॉय करेंगे, डेवऑप्स की बहुत सारी चीज़ें हो गई, हम इतना नहीं जा रहे कि तुम कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। मैंने तुम्हारा मतलब थोड़ा रिलेटेबल होने के लिए ऑफिस से रिलेटेड एग्जांपल ले लिया था, तो समझ गए ना। एक बेसिकली एक ऑटोनोमस प्रोसेस बन गई, ये तो एक ऑटोमेटिक चल रही है अब सारी चीज़। जब भी इसे हम ऑटोमेटिक कर देंगे कि कोई भी काम आया, एक ने सोचा, एक ने पूरा प्लान बना दिया और एक ने एग्जीक्यूट कर दिया, तो उस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं एजेंटिक एआई। तो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन ये है, एजेंटिक एआई इज द एआई दैट कैन थिंक, प्लान एंड टेक एक्शंस ऑन इट्स ओन टू अचीव अ गोल इंस्टेड ऑफ जस्ट आंसरिंग। तो ये तुम्हारी बात मैंने क्लियर कर दी है। एजेंटिक एआई तुम समझ आ गए, सिंपल एआई एजेंट और मल्टी एजेंट में भी डिफरेंस पता लग गया, और एआई एजेंट और एजेंटिक एआई में भी डिफरेंस पता लग गया। अब मुझे ये बताओ, इस डेफिनेशन के हिसाब से मेरा एक फॉलोअप सवाल रहेगा तुमसे कि क्या एक सिंगल एजेंट का कोई एक सिस्टम है जिसमें एक ही एजेंट है, एजेंट तो मैं बता दिया ना मैंने एआई एजेंट क्या होता है, क्या उसे हम एजेंटिक एआई कह सकते हैं? ठीक है, ये मेरा सवाल है तुमसे फॉलोअप में। इसका आंसर तुम कमेंट सेक्शन में कर सकते हो या नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें बता दूंगा। दैट्स इट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।